केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी.के. रेड्डी ने अफवाहों का खंडन करते हुए कहा है कि अभी कुतुब मीनार की खुदाई का कोई फैसला नहीं लिया गया है। उन्होंने कहा कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की ओर से कुतुब मीनार परिसर में कोई भी खुदाई नहीं की जाएगी। इस तरह की सभी रिपोर्ट्स बेबुनियाद हैं। दरअसल 21 मई को संस्कृत सचिव गोविंद मोहन ने 12 लोगों की टीम के साथ निरीक्षण किया। इस टीम में 3 इतिहासकार, एएसआई के 4 अधिकारी और रिसर्चर्स मौजूद थे, जिसके बाद ऐसी खबरें आने लगीं कि एएसआई को यह पता लगाने के लिए खुदाई करने का आदेश दिया गया है कि कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाया गया था या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा। मीडिया में खबर आई थी कि कुतुब मीनार के पास स्थित मस्जिद से 15 मीटर की दूरी पर खुदाई की जा सकती है। एएसआई के अधिकारियों का कहना है कि कुतुब मीनार में साल 1991 के बाद से खुदाई नहीं हुई है। इसके अलावा कई रिसर्च भी पेंडिंग है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पूर्व क्षेत्रीय निदेशक धर्मवीर शर्मा के बयान के बाद कुतुब मीनार विवाद ने तूल पकड़ लिया है, जिसमें उन्होंने इस कुतुब मीनार को सूर्य स्तंभ के नाम से एक वेधशाला बताया है। दावा है कि विष्णु स्तंभ का निर्माण राजा विक्रमादित्य ने करवाया था। साथ ही कुतुब मीनार पहले हिंदू और जैन मंदिरों का स्थान था और यहाँ 27 मंदिर थे, जिन्हें कुतुबुद्दीन ऐबक ने नष्ट कर दिया था। दिल्ली के साकेत कोर्ट में 17 मई को कुतुब मीनार परिसर में पूजा की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई टल गई थी। इस याचिका पर 24 मई को सुनवाई होनी है। यूनाइटेड हिंदू फ्रंट ने 2022 में याचिका दाखिल की थी। याचिका में कहा गया था कि कुतुब मीनार स्थित कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद को हिंदू और जैन धर्म के 27 मंदिरों को तोड़कर बनाया गया है। ऐसे में वहां फिर से मूर्तियां स्थापित की जाएं और पूजा करने की इजाजत दी जाए। इससे पहले इस साल अप्रैल के महीने में कुतुब मीनार परिसर में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद में स्थित मंदिरों के जीर्णोद्धार की मांग वाली याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया था। हिंदू देवता भगवान विष्णु, जैन देवता तीर्थकर भगवान ऋषभ देव और अन्य की ओर से यह मुकदमा दायर किया गया था, जिसमें 27 हिंदू और जैन मंदिरों की बहाली की मांग की गई थी। हाल ही में यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के कार्यकर्ताओं ने कुतुब मीनार का नाम विष्णु स्तंभ करने की मांग को लेकर भूल भुलैया में हनुमान चालीसा का पाठ किया। कुतुब मीनार परिसर जाने के दौरान पुलिस ने उन्हें रोक लिया, जिसके विरोध में कार्यकर्ता नारेबाजी करने लगे। एहतियात के तौर पर पुलिस ने फ्रंट के 44 कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। कुतुब मीनार परिसर स्थित कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद में पीछे की ओर गणेश जी की 2 मूर्तियां लगी हैं। इनमें से एक मूर्ति मस्जिद की नाली के ठीक ऊपर उल्टी दिशा में स्थित है। एएसआई ने लोहे का जाल लगाकर इसे ढक दिया है। इससे कुछ दूरी पर गणेश जी की एक और अन्य मूर्ति भी उल्टी स्थिति में लगी है। हिंदू संगठन वर्षों से इन मूर्तियों को हटाने की मांग कर रहे हैं। कुछ संगठन इस ढांचे को मंदिर घोषित करने की मांग भी कर चुके हैं। कुतुब मीनार ईंट से बनी विश्व की सबसे ऊंची मीनार है। इसकी ऊंचाई 72.5 मीटर है। भारतीयों को इतिहास की पुस्तकों में पढ़ाया जाता है कि कुतुब मीनार का निर्माण 1193 में दिल्ली सल्तनत के पहले शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था। वो इसका केवल आधार बनवा पाया था। उसके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने इसकी 3 मंजिलों का निर्माण करवाया था और 1368 में फिरोज शाह तुगलक ने इसकी 5वीं और आखिरी मंजिल बनवाई थी। पहले ज्ञानवापी मस्जिद बनाम काशी विश्वनाथ मंदिर का विवाद सुर्खियों में आया। उसके बाद ताजमहल बनाम तेजो महल की बहस शुरू हुई और अब मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद के साथ साथ देश की राजधानी दिल्ली में कुतुब मीनार या फिर विष्णु स्तंभ, ये सवाल पूछा जाने लगा है। देश की सांस्कृतिक धरोहरों पर इस समय घमासान चढ़ा हुआ है।